बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के विला का आगाज करने से कबल मैं आपको चंद वीडियो क्लिप्स दिखाना चाहता हूं। इन क्लिप्स को गौर से सुनिएगा, उसके बाद विला का बकाया आगाज करते हैं। रात के अंधेरे में ये डाके मार रहे हैं। जो पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। जीशान, इसको खोलो बेटा, क्या लिखा है इस पर? जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। कि पेट्रोल जब महंगा होता है, बिजली महंगी होती है, तो वजीर आजम चोर होता है। पेट्रोल की कीमत कोई 2 रुपए नहीं, कोई 3 रुपए नहीं, 12 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ा देना ये वो शख्स ही कर सकता है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। जी नाजरीन, आपने वीडियो क्लिप्स को सुन लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट ने इस मौके के ऊपर इतनी बड़ी वारदात क्यों डाली और कैसे डाली। मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। कभी आपका किसी रश वाली जगह से गुजर हुआ हो, जहाँ पे किसी चौक में, चौराहे में, गली में, मोहल्ले में, शहर में, जहाँ पे लोग जो है वो किसी ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर रश लगा हो, लोग जो है वो किसी चौक चौराहे में गुथम गुथा हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, कहीं कोई मेला लगा हो या कहीं कोई सांडे का तेल बेच रहा हो, तो आपने देखा होगा कि उस रश से फायदा उठाते हुए 2, 3, 4 नौसरबाजों का जो ग्रोह है वो उस रश में दाखिल होता है और लोगों की जेबें काटना शुरू कर देता है। क्योंकि लोगों की जो तवज्जो है वो लड़ाई की तरफ होती है, झगड़े की तरफ होती है, या दीगर जो कोई मजमा लगा होता है, लोगों की तवज्जो उस तरफ होती है। तो वो जो वारदाती ग्रोह है वो उस रश का फायदा उठाते हुए, लोगों की तवज्जो का फायदा उठाते हुए वो जो है अपनी वारदात डाल लेता है। इसी तर्ज अमल की जो वारदात है वो मौजूदा हुकूमत ने डाली है। चूंकि लोगों की तवज्जो इसराइल, अमेरिका और ईरान की जंग की जानब है, तो इन्होंने समझा कि ये सबसे बेहतरीन मौका है इस कौम को लूटने का। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जलजला आ जाए, सैलाब आ जाए, कोई आंधी तूफान आ जाए या किसी भी किस्म का कोई सानिया हो जाए, तो ये जो हमारी अशराफिया है, हमारा जो मुसल्लत टोला है, इसके लिए मैं समझता हूं कि ये सारे जितने भी सानियात होते हैं ये किसी नेमत से कम नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी लैटरी लग जाती है, इनको कौम को लूटने का मौका मिल जाता है। मैंने पहले भी एक पोस्ट अपलोड की है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये जो हुक्मरान टोला है ये कोरोना के दिनों में पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत नहीं था। अगर कोरोना की वबा जो कि एक कम से कम 1 साल तक रही, अगर 1 साल तक जो कि पूरी दुनिया उस कोरोना वबा की लपेट में थी, अगर ये टोला उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत होता तो यकीन कीजिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान में कोरोना से तो ज्यादा नुकसानात नहीं हुआ, इंडिविजुअली कोई 10, 20, 50, 100 लोगों की मौत हुई, लेकिन भूख से जो है शायद आधा मुल्क जो है वो अब तक मर चुका होता, अब तक कब्रिस्तान बन चुका होता, अगर ये टोला उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत होता। अब ये पेट्रोलियम मसनूआत जितनी भी चीजें हैं इनकी कीमतें जाहिर है कल से लेकर मजीद बढ़ जाएंगी। तो आप देखेंगे, बल्कि हम देख चुके हैं आज ही कि जो हुकूमती मशीर हैं, वजीर हैं, इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं कि जी मुश्किल हालात लोगों के ऊपर बड़े आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कौमों पे मुश्किल हालात आते हैं, लोगों को माशी बदहाली का सामना करना पड़ता है, तो फिर लोगों को सब्र करना चाहिए। जाहिर है एक अल्लाह की तरफ से ये एक कोई सानिया हो रहा है, कोई जंग हो रही है, कोई कोरोना आ रहा है, कोई जलजला आ रहा है या कोई सैलाब आ रहा है, इसमें हुकूमत क्या कर सकती है? ये बात तो सुनने की हद तक तो बड़ी ठीक है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर तो ये माशी मुश्किलात हुक्मरानों के ऊपर भी आ रही हैं, अगर तो इनके जो बच्चे हैं, इनके खानदान हैं, इनकी फैमिलियां हैं, वो भी इस जो सानिया है उससे मुतासर हो रहे हैं, अगर तो इनके बच्चे भी जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं, इन लोगों की भी दिहाड़ियां नहीं लग रही हैं, जो अशराफिया है उसको जो मुफ्त पेट्रोल है वो नहीं मिल रहा है, उनके लिए पेट्रोल की बंदिश बंद हो गई है, ये भी जो है अब पैदल सड़कों पे आ गया, ये त्यारे नहीं खरीद रहे, स्यारे नहीं खरीद रहे, इनकी जो अपने शाहाना तर्ज अमल है वो खत्म हो गया है। तो फिर तो यकीनन कौम को भी सब्र करना चाहिए और अपनी हुकूमत का, अपनी जो अशराफिया है उसका साथ देना चाहिए। लेकिन अगर इनकी अयाशियां वैसी की वैसी हैं, ये वैसी त्यारे खरीद रहे हैं। देखिए, एक मकरूज मुल्क जो कि 70% जो आबादी है पाकिस्तान की, वो लोग गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, लोगों के पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन इस बेशर्म टोले ने जो है वो देखें 11 अरब रुपए का पहले तैयारा खरीदा और अब उस तैयारे के जो पायलट्स हैं वो बाहर से आए हैं, फॉरेनर पायलट्स हैं, और वो 4 महीने के लिए इन्होंने हायर किए हैं, और एक पायलट की जो सैलरी है वो $38,000 महाना है और दूसरे की $32,000 महाना। आप अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से जो है ये हुक्मरान तबका पाकिस्तान को लूट रहा है। मैं सोचता हूँ वो कैसा एक दरवेश मंश इंसान था इमरान खान,
कि जब वो 5 रुपए 7 रुपए भी पेट्रोल की कीमत बढ़ाता था ना, तो यकीन कीजिए वो हर हफ्ते 10 दिन के बाद पूरा मीडिया भरा पड़ा है, वो चोरों की तरह जो है वो आके वो बैठ जाता था हिसाब करने के लिए और लोगों को सफाइयां देना शुरू कर देता था। देखें हमने ये बढ़ाई हैं, हमें भी कर्ज की किस्त देनी है, अभी जो है वो दुनिया के हालात ऐसे हैं, अभी जो है फी बैरल की कीमत बढ़ गई है। यानी महसूस होता था, चलिए लोगों को वो माशी बदहाली का सामना तो रहता था, लेकिन महसूस होता था कि वाकया ही कोई मुल्क का हाकिम है, वाकई कोई कौम का नुमाइंदा है, जिसे लोगों का एहसास है। कम से कम जो है वो इंतहाई शर्मिंदगी से जो है वो लोगों से उसका जो रवैया है वो माजरत खा होता था, वो लोगों से एक किस्म की माजरत कर रहा होता था, माफी का तलबगार होता था कि हम जो है वो इंतहाई मजबूरी की हालत में 5 रुपए की कीमत बढ़ा रहे हैं, 7 रुपए की बढ़ा रहे हैं, 10 रुपए की बढ़ा रहे हैं, या ज्यादा से ज्यादा 12 रुपए की बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमें चूंकि ये मजबूरी है, इस वजह से हम कर रहे हैं। हर हफ्ते 10 दिन बाद 2 रुपए पेट्रोल की भी कीमत बढ़े तो हान आके खताब करना शुरू कर देता था, कौम से जो है वो माफी का तलबगार होना शुरू हो जाता था। लेकिन ये बेशर्म टोला, ये बेगैरतों का टोला, ये माफियाज का टोला, ये फिरौन की औलादें, ये नेतन्याहू और ट्रंप की औलादें इस मुल्क के अंदर देखिए। लोग एक दिहाड़ीदार जो बेचारा मजदूर है, जो 1000-1200 की दिहाड़ी लगा रहा है, वो अपना बजट कैसे बनाएगा? वो अपने किचन का जो खाना किचन का जो अपना उसका बजट है वो कैसे बनेगा? वो बच्चों की फीस कैसे अदा करेगा? वो बिजली के बिल्स कैसे अदा करेगा? वो जो है वो कैसे, वो रमजान में इफ्तारियां कैसे करेगा? वो रोजे कैसे रखेगा? वो जो है वो ईद कैसे करेगा? मैं अपनी जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं, मैं आप सब लोगों से ये इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा आप इस चीज को समझ जाएं। आप इस चीज को जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी जो है वो आइंदा जो हमारे ऊपर सामने आना है उससे आप बच जाएंगे, कि इस माफिया से जितनी जल्दी हो सके आप अपनी जान छुड़ाइए। इमरान खान ने कहा था कि मैं बर्दाश्त कर लूंगा पाकिस्तानियों, लेकिन आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो देखें, वो तो एक शख्स है, वो तो अपनी अगर अपने आप को दुरुस्त करना चाहे तो वो आज किसी बिरोनी मुल्क जाकर डेरे लगा ले, अपनी शाहाना तर्ज जिंदगी को गुजारे, उसको कौन पूछने वाला है। लेकिन इस मुल्क की खातर, इस कौम की खातर, इस रियासत की खातर जो है वो इस अशराफिया से नबूरत आजमा है, इस अशराफिया से वो जो है लड़ रहा है, इनसे टकरा रहा है। खुदारा उसका साथ दीजिए, इस माफिया के खिलाफ जितना जल्दी हो सके आप निकलिए। जब अवामी हुकूमत नहीं होगी, जब अवाम के मुसल्लत करदा नुमाइंदे असम्बली में नहीं होंगे, जब ऐसा टोला मुसल्लत होगा जिसको पता होगा हमें लोग वोट दें ना दें, हमने इख्तियार में रहना है, तो फिर याद रखिए वो आपके साथ ऐसे ही वारदातें डालेगा, वो ऐसे ही आपकी जेबें काटेगा। फिर कोई लाखों में, करोड़ों में या अरबों में नहीं, बल्कि खरबों में जो है ये दिहाड़ियां लगा रहे हैं और अपने बच्चों के लिए, अपने नस्लों के लिए दुबई में, लंदन में, बर्तानिया में और पता नहीं कहां कहां जो ये अपने बिजनेस सेटल कर रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके इस अशराफिया के खिलाफ उठ जाइए, वगरना याद रख लीजिए आपने किसी जंग से नहीं मरना। आपको दुनिया का कोई मुल्क जो है वो मिसाइल मार के नहीं मारेगा, आपको ये अशराफिया जो है भूख और नंग से मारेगी। जितना जल्दी आप ये समझ गए, इतनी ही जल्दी खुद भी बचेंगे और अपनी आने वाली नस्लों को भी बचा लेंगे।